नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आप इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2023 को लगभग 13 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं। आइए हम कुछ इस पार्ट 1 वीडियो में कुछ जजमेंट्स पे रोशनी डालते हैं, किस तरीके का जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो देखिए, पहली एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील 1784 ऑफ 2023, जो कि स्पेशली पिटिशन सिविल से अराइज हुई थी 5386 ऑफ 2023। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है ये अपीलेंट है वर्सेस जो रिस्पोंडेंट्स हैं। यहाँ पर जो चैलेंज किया था अपीलेंट ने, वो ये चैलेंज किया था कि जो थर्ड पार्टी का जो राइट है वो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें जो उनका राइट है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक जजमेंट्स आ चुकी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को और यहाँ पर हाई कोर्ट ने रिट पिटिशंस जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया उनकी रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में अलाउ हो गई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन दी कि सब्सिक्वेंट जजमेंट आने के बाद जो एपिक्स कोर्ट की जो एक जजमेंट थी जो मानव जो रिलेटेड थी, उसका केस टाइटल है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस मानव धर्म ट्रस्ट, जो जजमेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है। थोड़ा सा इस पे फैक्ट्स पे रोशनी डालते हैं। क्या था यहाँ पर, देखिए, ये डिससेटिस्फाइड हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी। यहाँ पर सिविल अपील जो है स्पेशली पिटिशन फाइल की थी, जहां पर रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटिशन है 9196 ऑफ सो एंड सो 2015 की, जो कि अलाउड कर दी गई थी। और यहाँ पर जो अपील है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपील फाइल की थी और जो रिट पिटिशन में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो लैंड एक्विजिशन था, जो लैंड एक्विजिशन का जो राइट है सेक्शन 24 सब पार्ट 2, जिसमें राइट टू फेयर कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है, ये लैप्स हो गया है। तो इसलिए उनके रिस्पोंडेंट को रिलीफ दे दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो लैंड एक्विजिशन कर ली थी। अब वो जिनकी जो लैंड थी उन्होंने आगे को ट्रांसफर कर दिया था, जो रिस्पोंडेंट्स है रिस्पोंडेंट्स ने वो परचेज कर ली थी। तो अब उन्होंने कहा था कि जो राइट है गवर्नमेंट का वो लैप्स हो गया है तो सेक्शन 24 सब पार्ट 2 के अंदर। तो वो जो रिट पिटिशनर्स थे उनको रिलीफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी थी। अब उससे एग्रीवेट होकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपील डाली थी। तो इस अपील को चैलेंज किया था और अपीलेंट ने यही कहा कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं वो कि एक सब्सिक्वेंट परचेजर्स हैं, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, जो लोकस नहीं है कि वो चैलेंज करें एक्विजिशन या लैप्सिंग ऑफ एक्विजिशन को। और कहा कि ऑब्जेक्शन ये रेस हाई कोर्ट के सामने किया गया था, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने एंटरटेन कर ली रिट पिटिशनर्स की और जो रिलीफ दे दिया है जो कि वो सब्सिक्वेंट परचेजर्स थे। और इसलिए आप बताया था कि जो लैंड इन क्वेश्चन थी वो जो राइट है वो लैप्स हो गया है अंडर सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ 2013 का एक्ट। और फिर जो हाई कोर्ट ने जजमेंट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उस पर रिलाई किया था जो कि 2017 में आई थी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस मानव धर्म ट्रस्ट की। अब यहाँ पर बताया अपीलेंट ने ये कंटेंशन रखी कि जो शिव कुमार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई थी वो मानव धर्म ट्रस्ट के बाद आई थी, तो इसलिए ये गुड लॉ नहीं है। और फिर बाद में बताया कि इस जजमेंट के बाद शिव कुमार एंड अदर्स की जजमेंट को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी जजमेंट्स पर भी रिलाई किया है। दूसरी जो जजमेंट्स आई थी उस पर भी शिव कुमार एंड अदर की जजमेंट पर रिलाई किया था। वो जजमेंट्स के नाम बताया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस गॉडफ्राई फिलिप्स लिमिटेड एससीसी सो एंड सो, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सेक्रेटरी लैंड एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट वर्सेस पवन कुमार एंड अदर्स। तो यहाँ पर उस सारी जजमेंट्स में यही बताया था कि सब्सिक्वेंट जो परचेजर है उनका कोई लोकस नहीं होता कि वो चैलेंज करें एक्विजिशन को या लैप्सिंग को। अब यहाँ पर यही इशू उठाया, तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने यही एक्सेप्ट किया उनके कंटेंशंस को, कहा कि ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स थे उन्होंने रिलीफ क्लेम कर रहे हैं साथ में जनरल पावर ऑफ टर्नी विल और रिसिप्ट को, जो भी है जो भी एक टाइटल है कन्फर नहीं करता ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स पे। और जो जजमेंट्स आ रखी थी उसकी जो उस पे एक गुड क्वेश्चन ऑफ गुड लॉ बन चुका है शिव कुमार एंड अदर्स की, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी जजमेंट्स पर भी रिलाई किया, गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस पवन कुमार के। तो ये सारी जजमेंट पे देखते हुए माननीय कोर्ट ने
जो है रिट अपील को अलाउ कर दिया। ये थी पहली जजमेंट। आइए हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं। और जो सेकंड जजमेंट है, ये एक सुओ मोटो रिट पिटीशन पे एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें जो कंटेजिन ऑफ कोविड 19 वायरसेस इन प्रिजन्स एंड डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स, ये जजमेंट यहाँ पर आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कोविड फैल रहा था तब अंडर ट्रायल और जो कन्विक्टेड प्रिजन्स थे और उनको एक डायरेक्शंस दिए गए थे जेल को कि ताकि जेल में कोरोना वायरस ना फैले, तो इसलिए उनको पैरोल पे या इंटरिम बेल पे छोड़ दिया जाए। तो अब सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी और इसलिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि कई जो प्रिजनर्स हैं और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और जो कन्विक्ट्स हैं वो उनको सरेंडर करने का जो है वो डायरेक्शंस दी जाए। तो यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि जो अक्यूज्ड हैं, इनमेट्स हैं, जो कंसर्न जेल अथॉरिटीज के, तो उनको अब सरेंडर करना होगा 15 डेज के अंदर। और उसके बाद अगर कंसर्न प्रिजनर्स इनमेट्स अगर सरेंडर करते हैं प्रिजनर अथॉरिटीज को, तो तब भी उनके पास राइट रहेगा, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट पे, और एप्लीकेशन भी कंसीडर फाइल कर सकते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को, जो कि डिसाइड की जाएगी ऑन मेरिट्स पे। और जो इमरजेंसी पेरोल पे छोड़े गए हैं उनको भी डायरेक्शंस, अगर उनको एडवाइस किया जाता है कि वो भी अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है कंसर्न कोर्ट में अपील में वो फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एप्लीकेशंस को यहाँ पर ये सेकंड जो जजमेंट आई है, ये एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया। ये एक सुओ मोटो रिट पिटीशन थी, तो उसपे एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की थी। आइए अब हम तीसरी जजमेंट पे चलते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और जो तीसरी जो जजमेंट है वो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई थी इन दी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इन क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो ऑफ 2022। यहाँ पर एक पेटिशनर्स वर्सेस एक रिस्पोंडेंट्स हैं और साथ में एक एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, जो ये केस टाइटल था। अब उसमें एक एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए। यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक 482 की जो पिटीशन है वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और डायरेक्शंस दिए थे हाई कोर्ट ने कि जो सारा रिकॉर्ड्स हैं वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। और उसके बाद आगे अपीलेंट्स ने अपील फाइल की थी और उस मैटर को रिमांड कर दिया था हाई कोर्ट के पास कि वापस इनको डिसाइड किया जाए। अब एप्लीकेंट ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है, तो वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन उनका आ रहा है। एक उन्होंने एक एप्लीकेशन जो फाइल की है, तो कोर्ट ने फाइल किया एप्लीकेशन फाइल किया और उन्होंने एक एलिगेशंस लगाए थे पार्टीज के ऊपर कि एक फ्रॉड हुआ है। लेकिन कोर्ट ने जब एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया तो पाया कि जो मैटर है वो कनेक्टेड नहीं है और ये यहाँ पर कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनती है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो मिसकंसीड है, तो इसे यहाँ पर डिसमिस कर दिया। थोड़ा सा हम इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन इंटरवेंशन जो थी वो अलाउड की थी, यहाँ पर मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो फाइल की थी, और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर था जो 3/8/2022 का, जिसमें अपील जो आई थी 1256/2022 की, उसको अलाउ कर दिया था। और क्रिमिनल अपील थी वो एक डायरेक्शन फाइल किए थे मद्रास हाई कोर्ट में, उसमें अलाउ कर दी थी जो ऑर्डर के अगेंस्ट में जो फाइल की गई थी क्रिमिनल अपील, उसमें मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जो कि 12 अक्टूबर 2018 को आया था, जिसमें 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन है रिस्पोंडेंट ने जो फाइल की थी वो अलाउ कर दी थी। और उसमें जो मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि जो जितने भी केस फाइल हैं और मटेरियल सीबीआई के मटेरियल्स हैं वो सीबीआई को दे दिए जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, ताकि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सके अगेंस्ट द अपीलेंट, यहाँ पर जो अपीलेंट है उनके एंड अदर को अक्यूज्ड। तो कोर्ट ने अपनी जजमेंट थी 3/8/2022 को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अपीलेंट है उनकी अपील को अलाउ कर दिया था और मैटर वापस हाई कोर्ट में भेज दिया था कि वापस डिसाइड किया एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो है वो पास करें। और एप्लीकेंट ने अब यहाँ पर जो थर्ड है वो एप्लीकेंट है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। उन्होंने कहा था कि मासिव फ्रॉड हुआ है बाय सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और उन्होंने जो कॉनिवेंस मिलके एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की एक ऑफिशियल्स हैं उनके के साथ कॉनिवेंस किया है, और अकॉर्डिंग एप्लीकेंट के मुताबिक एक रिलीफ लेने के लिए कि एक रिडक्शन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग जो कि 70 करोड़ की है, और वो रिलीफ लेने के लिए एक जो है कॉन्वेंस किया गया है, और वो एक फ्रूटलेस कॉन्क्रेटेड ग्राउंड्स पे एक रिलीफ लिया है उन्होंने।
जो उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया। अब कोर्ट ने और एप्लीकेंट ने बताया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 3 अगस्त 2022 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो बीच में आ रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेट कराना चाहते थे मैटर को सीबीआई के थ्रू, ताकि एप्लीकेशन जो आप वो फाइल की गई थी वो क्लैरिफिकेशन ऑफ जजमेंट के लिए फाइल की थी 3/8/2022 की जो आई थी। अब कोर्ट ने अपना यहाँ पर देखा एप्लीकेशन की अवर्डमेंट्स क्या है, और क्लैरिफिकेशन जो मांगी गई थी वो कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक ऑपरेट कर रही है और स्टेट ऑफ ऑफिशियल्स के साथ कॉन्वेंस के साथ उसके साथ मिलके एक रिलीफ लेने की एक उन्होंने बनाई है, मतलब एक एग्जाम्पशन लेने के लिए, फॉल्स एग्जाम्पशन लेने के लिए, कोविड में जो फॉल्स एग्जाम्पशन उसको लेने के लिए, एक रिलीफ लेने के लिए एक जो कॉन्वेंस किया है। और एप्लीकेंट ने एक नोटिस भी भेजा है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और उन्होंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी दी कि अपने डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज करें ताकि लीगल एक्शन इनिशिएट किया जा सके, जो कि कंपनी ने रिप्लाई किया था और सारी एलिगेशंस थी एप्लीकेंट की उसको डिनाई किया था, और एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो सबसे सपोर्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है गवर्नमेंट के साथ, वो ऑफिशियल्स के साथ, तो वो भी अपने रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाया है। अब जो एप्लीकेंट के जो काउंसिल ने सबमिट किया कि 3/8/2022 का जो है, जिसमें डायरेक्शन दिए थे हाई कोर्ट को कि जो उनका ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया था कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए, उसको सेटिसाइड कर दिया, तो वो बीच में आ रहा है, वो मतलब सॉरी कम रास्ते में आ रहा है, ताकि वो भी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं कंप्लेंट्स को, तो इसलिए उस ऑर्डर को क्लैरिफाई किया जाए। अब कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे सरप्राइज होते हैं, और रीजन जो एप्लीकेशन में जो रीजंस और ग्राउंड्स बताए हैं उससे सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जो एक एनेक्शन A3 जो लगाया है इन्होंने, वो एक रिस्पॉन्स है, रिप्लाई दिया था कंपनी ने, जो एक नोटिस भेजा था एप्लीकेंट ने, और उन्होंने बताया था कि जो रिडक्शन जो हुआ है प्रीमियम का, वो अथॉरिटीज द्वारा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जो टोल प्लाजास थे वो उसे कंप्लीटली क्लोज कर दिया था, और एक इशू था विद इंक्लूडिंग वन इशू जो कि डेट्स थी 26/3/2020 से लेकर 19/4/2020 ड्यू टू कोविड की वजह से, और जो ऑफिस मेमोरेंडम बताया था गवर्नमेंट का 13 मई 2020 का, और जो कि वो भी एक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि एप्लीकेंट ने अपने अनेक्स्ट किए हैं एप्लीकेशन में, और साथ में इन्वोकिंग द जो क्लॉज था, मेजर क्लॉज है इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स जो थे, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर था बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ पार्टीज, जो मैटर था वो टोटली अनकनेक्टेड है, और वो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट है, अगर कंप्लेंट जो फाइल की एप्लीकेंट ने वो मेरिट्स पे डिसाइड की जाएगी, और जो जजमेंट एंड ऑर्डर था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो टोटली अनकनेक्टेड मैटर है। कोर्ट ने कहा ये टोटली अनकनेक्टेड है, वो डिफरेंट पार्टीज के साथ है, कोई इसके साथ नेक्सस नहीं है अलेज्ड कंप्लेंट के साथ, तो इसलिए ऑर्डर डेटेड जो पास किया गया था वो कोई भी बीच में क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि एप्लीकेंट ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांग की है, तो इसलिए एप्लीकेंट का कोई लोकस नहीं है कि वो क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन मांगे, वो टोटली अनकनेक्टेड मैटर है, तो मैं एप्लीकेशन जो मिसकंसीव्ड है इसलिए इसे खारिज कर दिया। ये था देखिए पार्ट पॉइंट वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।